एक बापू का भजन एक गोडसे के समर्थक लोग कैसे हजम कर सकते थे। पति तपावन सीताराम लाइन आता है तो ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इन्हें सीता मैया भी पसंद नहीं है। ये खोखले बेटी बचाओ के वाले लोग हैं, ये खोखले मैया सम्मान वाले लोग हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती समारोह पटना के बापू सभागार में मनाया जा रहा था, जहां पर पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा ये जयंती समारोह मनाया जा रहा था। उसमें लोक गायिका देवी भी पहुंची हुई थी और मंच पे लोक गायिका बापू का जो रघुपति राघव राजा राम है वो गाने को गाया जा रहा था। लेकिन उसी समय वो पूरा गाना गा रही थी, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसी को लेके जैसे ही अल्लाह का नाम लिया गया तो बीजेपी के जो वहाँ पर कार्यकर्ता थे वो काफ़ी गर्म हो गए और देवी को वहाँ पर भला बुरा काफ़ी कहा गया और उसको लेके जो लोक गायिका देवी हैं वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, जिसको लेके पूरे बिहार में सियासत गर्म हो गई है। और सियासत गर्म होने के बाद आज आरजेडी की जो महिला कार्यकर्ता है वो आरजेडी प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर धरना दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो महिलाओं को अपमान किया गया है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि आरजेडी जो कार्यालय है उसके ठीक सामने लगभग सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के महिला कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हाथ में महात्मा गांधी का फ़ोटो लेके रख रही हैं और यहाँ पर देखिए बड़ा सा एक महात्मा गांधी का तैल चित्र रखा हुआ है जिस पर माल्यार्पण किया गया। और ये इनका कहना है कि हम लोग बापू को अच्छे से स्वागत करते हैं, उनका हर एक चित्र को हर एक कर्म को हम लोग आगे बढ़ने में उनकी बात करते हैं। लेकिन वहीं पे बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आखिर जो उस दिन बापू सभागार में जो जयंती समारोह हुआ था उस समय जो लोक गायिका देवी हैं वो रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का जो भजन सुना रही थी, उसी समय जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो हंगामा करने लगे और देवी को माफ़ी भी मांगना पड़ा। अब यहाँ पर ऋतु जायसवाल हैं जो महिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो यहाँ उनके नेतृत्व में लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिला कार्यकर्ता जुटी हुई हैं और जो देवी का जो अपमान हुआ है उसको लेके ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए लगभग सैकड़ों की संख्या में जैसे ही आरजेडी के कार्यकर्ता का जो चिन्ह है सर पे टोपी हरा रंग का, गांधी जी का जो टोपी हुआ करता था वही टोपी इनके पास हरा रंग का है और हाथ में तैल चित्र यानी महात्मा गांधी का फ़ोटो लेके सभी महिला यहाँ पर मौजूद है। और जो बीजेपी के जो जिस तरीके से जो बीजेपी का जो हंगामा हुआ उसको लेके ये सब विरोध प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि जो महिलाओं का अपमान हुआ है ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और जो आरजेडी के महिला प्रकोष्ठ की जो प्रदेश अध्यक्ष है ऋतु जायसवाल, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जिस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम का गाना भी गा रही हैं और उनका यही कहना है कि हम लोग जिस तरीके से जो देवी का अपमान हुआ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो नेता हैं कहते हैं कि हम लोग महिलाओं को अपमान नहीं। तो ऋतु जायसवाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला की। आप लोग रघुपति राघव राजा राम का भी गाना गाए, देवी का अपमान होता है, कैसे देखें? जिस तरीके से गायिका का अपमान हुआ आप सबने उसको मंच से देखा है। उनकी गलती शायद ये थी कि वो बापू का संदेश लेकर गोडसे के समर्थकों के साथ बैठ गई, सामने बैठ गई। एक बापू का भजन एक गोडसे के समर्थक लोग कैसे हजम कर सकते थे? ये गलती थी उनकी, गायिका देवी की ये गलती थी कि वो गोडसों के समर्थकों के बीच में जाकर के बापू का संदेश देने लगी। यही गाया था ना उन्होंने, रघुपति राघव राजा राम। हाँ, और जब पति तपावन सीताराम लाइन आता है तो ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इन्हें सीता मैया भी पसंद नहीं है।
असल में सीता मैया तो क्या, इनको कोई भी मैया पसंद नहीं है, न मैया पसंद है, न बहना पसंद है, न बेटियां पसंद है। ये खोखले बेटी बचाओ के वाले लोग हैं, ये खोखले मैया सम्मान वाले लोग हैं। और ये लोग एक्चुअली कौमी एकता के नाम पर जो है ना, ये दंगे फैलाने वाले लोग हैं। तभी तो जो लाइन जो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में बापू के इस भजन को कौमी एकता के संदेश के रूप में देखा जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उस लाइन पे इतना आक्रोश क्यों? आप नहीं मानते कि ईश्वर अल्लाह एक है? हाँ, आप मानोगे भी कैसे? क्योंकि भाजपाई तो दंगों की राजनीति करना जानते हैं, उन्हें तो सिखाया ही गया है हिंसा की राजनीति, दंगों की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, ये तो वही लोग हैं, तो कहाँ से पसंद करेंगे? तो जिस तरीके से उन्होंने सीता मैया का अपमान किया, जिस तरीके से गायिका का अपमान किया, जिस तरह से बापू का अपमान किया, आपको नहीं लगता कि भाजपाइयों को माफ़ी मांगनी चाहिए? या अगर नहीं मांगते तो ये मान लेना चाहिए कि ये गायिका की गलती थी कि वो जिनको गांधी का समर्थक मान के गई थी वो एक्चुअली गोडसे के निकले। गोडसे के निकले, लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, महिलाओं को आरक्षण देते हैं। और ख़ास तौर पे बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि हम लोग तो महिलाओं को आरक्षण देते हैं, लेकिन अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वही बात, वो तो मीडिया दिखाए ना इस चीज़ को कि जब इतनी बड़ी बात हो गई, क्या उन्होंने स्पष्टीकरण दिया? क्या उन्होंने सूबे का मुख्यमंत्री होने के, जिनके राज्य में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उनकी तरफ से क्या बयान आया? क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? क्या नीतीश कुमार जी ने माफ़ी मांगी कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, वो अपना हक खो चुके हैं महिला संवाद यात्रा करने का, तभी तो उन्हें मजबूरन नाम तक बदलना पड़ता है अपनी यात्रा का। तो ये तो वो लोग हैं, ये सब जो है ना, जो उनके अलायंस में होगा, उनका भी मन ना भी रहेगा तो भी उनके चक्कर में ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। कहते हैं ना कि संगति से गुणात है, संगति से गुंजात है, तो ये उनकी हरकतें तो है ही है ना। तो आप लोग नीतीश कुमार से क्या मांग कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी ये जान लें कि जिनके साथ वो अलायंस में हैं वो महिला विरोधी लोग हैं। उनको पतित पावन सीताराम सुनना पसंद नहीं है, उनको सीता मैया का नाम सुनना पसंद नहीं है। जिनके साथ वो हैं वो कौमी एकता को पसंद करने वाले लोग नहीं, ये हिंसा की राजनीति करने वाले लोग हैं, दंगे फसाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। नहीं तो बापू का संदेश देने वाला ये भजन, हाँ, उसको गाने वाली गायिका के साथ इतनी नाइंसाफ़ी, इस तरह से बेइज्जत करके उतारना, उनसे माफ़ी तक मंगाना। माफ़ी मांगनी है तो इन भाजपाइयों को मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जिन पर अब तक उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगा और कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया इस चीज़ को लेकर के। तो ये थी रितु जायसवाल, जो महिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि देवी का गलती यही था कि क्योंकि वो गोडसे के कार्यक्रम में गए और बापू का भजन सुना रहे थे, लेकिन इस पर नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो नीतीश कुमार को भी इसको लेके संज्ञान लेना चाहिए और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उनको माफ़ी मंगवानी चाहिए। और नीतीश कुमार जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं पे लोक गायिका देवी का जो अपमान हुआ है उस पर अभी तक नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले हैं। उनसे भी गुजारिश किया जाता है कि उन जिस तरीके से जो लोग दंगा फैलाने वाली बात करते हैं, जो महिलाओं बेटियों का इज्जत नहीं करते हैं, उनके साथ हैं, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है। तो रितु जायसवाल का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो महिलाओं का अपमान हुआ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आलोक कुमार 10वीं पटना।